गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीआरके कॉलेज। जो है लेक्चर है वो लेक्चर है बीसीए थर्ड ईयर सब्जेक्ट का नाम है ई-कॉमर्स। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरनेट, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट इंटरनेट एंड एक्सटरनेट, तो वहाँ पर हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट वो चीज़ है जो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का पार्ट है, लेकिन ये ओन्ड होता है, प्रोप्राइटरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क को यूज कर रही है, केवल उस नेटवर्क के थ्रू ही वो अपना डेटा जो है उस नेटवर्क के ऊपर रख रही है। तो वो डेटा जो है वो केवल उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मेंबर हैं वो ही उस नेटवर्क उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। राइट? वो जो ये नेटवर्क है, जो ये इंटरनेट है, इंटरनेट जो होता है वो सिक्योर नेटवर्क होता है। इंटरनेट के ऊपर केवल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन जो वेल पर्सन होते हैं, यानी कि जिनका ऑथेंटिकेशन हो जाता है, जिनका यूजर नेम आईडी पासवर्ड सबको मिल जाता है, जिनका यूजर नेम आईडी पासवर्ड मिलता है, वो ही उस नेटवर्क के ऊपर रखी हुई चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। उस नेटवर्क के ऊपर जो रखा डेटा होता है एक्सेस कर सकते हैं और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पर देख लेते हैं, इंटरनेट इज डिफाइंड एज प्राइवेट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ओन सर्वर एंड फायरवॉल। यहाँ पे इंटरनेट क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है कंप्यूटर का, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका अपना खुद का सर्वर होता है, खुद की अपनी फायरवॉल होती है। वी कैन डिफाइन इंटरनेट, इंटरनेट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनेट इज सिस्टम इन विच मल्टीपल पीसी आर नेटवर्क टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। पीसी in internet, PC in network to be connected to each other. PC in internet are not available to the world outside of the internet. Right? इंटरनेट में क्या होगा कि ये क्या है? पार्ट है इंटरनेट का। एक नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उस जो इंटरनेट अगर आप यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क के ऊपर जो लोग कनेक्टेड हैं केवल वही उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, वही उसको व्यू कर सकते हैं, उसके बाहर कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। यूजुअली ईच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज देयर ओन इंटरनेट नेटवर्क। यूजुअली जितनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है सबका अपना खुद का इंटरनेट नेटवर्क होता है। जैसे विप्रो है, विप्रो एक इंटरनेट नेटवर्क यूज करती है एंड मेंबर्स एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी कैन एक्सेस द कंप्यूटर इन देयर इंटरनेट। और इस इंटरनेट के थ्रू जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर को एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ईच कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आल्सो आइडेंटिफाइड बाय अ आईपी एड्रेस। इसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है? पहला फायदा है कम्युनिकेशन। इंटरनेट इज वेरी एफिशिएंट एंड रिलायबल नेटवर्क सिस्टम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज बेनिफिशियल, cost effective, productivity and much more. Communication, इंटरनेट ऑफर इजी एंड चीप कम्युनिकेशन। इसको बहुत आसान है और बहुत सस्ता कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू आपस में एम्प्लॉय कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ईमेलिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही सस्ता साधन है, लाइक व्हाट्सएप। टाइम सेविंग, इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज शेयर इन रियल टाइम। राइट? इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। कोलैबोरेशन, इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एम्प्लॉइज एज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द ऑथराइज्ड यूजर रिजल्टिंग इन एनहांस्ड टीमवर्क। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, इंट्रानेट कैन कनेक्टेड कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज विद डिफरेंट आर्किटेक्चर। ये मतलब इंडिपेंडेंसी, आप अपनी मर्जी से इस पर कनेक्शन कर सकते हो। Cost effective, employee can see the data and other document using browser rather than printing them and distributing them. तो cost effective है भाई। अगर मुझे कोई सपोज मेरी डेस्क ए है और डेस्क सी मैं HR डिपार्टमेंट हूँ और दूसरा है सेल्स डिपार्टमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी सी दो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना कितने बड़े बड़े टावर होते हैं। राइट? अब मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजना है तो डॉक्यूमेंट मैं इंटरनेट का यूज करके उसको मेल करता हूँ, तो वो प्रिंट करने के बजाय क्या कर रहा है, उसको वहीं स्क्रीन पर देख रहा है। प्रिंट करने की जरूरत नहीं, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी, डेटा इज अवेलेबल एट एवरी टाइम, हर टाइम डेटा अवेलेबल है एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग कंपनी वर्क स्टेशन। कंपनी वर्क स्टेशन यूज करके
सकता है. These help the employee work faster. Business management, it is also possible to deploy applications that support business operation. Security, ये सिक्योर नेटवर्क होता है, कोई बाहर का पर्सन को एक्सेस नहीं कर सकता. Therefore there is no chance to of being hacked. This information shared internet can only be accessed within an organization. क्योंकि मैंने भी बताया कि इंटरनेट जो भी यूज होगा केवल ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, तो इन्फॉर्मेशन चोरी होगी नहीं. स्पेसिफिक यूजर, इंटरनेट टारगेट ओनली स्पेसिफिक यूजर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इमीडिएट अपडेट, एनी चेंज इन इंफॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली टू द यूजर. अगर कोई भी चेंज इमीडिएटली होता है तो उसको तुरंत रिफ्लेक्ट किया जा सकता है. इश्यूज, अपार्ट फ्रॉम सेवरल बेनिफिट ऑफ इंटरनेट देयर आर ऑल्सो सम इश्यूज. दीस इश्यूज आर, बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं इसके अंदर. अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन जो है आर सेम एज दैट ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन. इंटरनेट एप्लीकेशन आर आल्सो एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउज़र. इंटरनेट एप्लीकेशन जो होती हैं वो वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होती हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट इंटरनेट एप्लीकेशन रिजाइड ऑन लोकल सर्वर. इंटरनेट एप्लीकेशन रिजाइड ऑन रिमोट सर्वर. इंटरनेट की जो एप्लीकेशन होती है वो रिमोट सर्वर पर रखी रहती हैं, सॉरी लोकल सर्वर पर रखी होती हैं, और जो इंटरनेट की एप्लीकेशन होती है वो रिमोट सर्वर पर रखी हुई होती हैं. तो यहाँ पर जो है सारी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं इंटरनेट में, कौन कौन से है? डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन एप्लीकेशन. डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन एप्लीकेशन अलाउ पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट सच एज मैनुअल, सॉफ्टवेयर गाइड, एम्प्लॉय प्रॉफिट एक्सेट्रा विदाउट यूज ऑफ पेपर. तो डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन एप्लीकेशन है और सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर. इट ऑफर्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स सच एज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, टेम्पलेट एंड टूल्स टू बी शेयर्ड अक्रॉस द नेटवर्क. इसके बाद आता है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन एप्लीकेशन. लाइक ऑन इंटरनेट वी हैव ईमेल एंड चैट दैट एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट एंड ऑफरिंग इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर अवेलेबल है. सपोर्ट फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफर एन एनवायरनमेंट टू डिप्लॉय एंड टेस्ट एप्लीकेशन फॉर यूजिंग देम ऑन इंटरनेट. तो इस तरह के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल है. अब हम बात करते हैं इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट की. अगर हम इंटरनेट की बात करें तो लोकलाइज नेटवर्क है, और इंटरनेट कैसा नेटवर्क है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, राइट. तो अगर हम इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट बेसिकली क्या हो गया? एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया. और अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट क्या हो गया? इंटरनेट हो गया एक वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, तो इंटरनेट कैसा है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट वो नेटवर्क है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सेस नहीं होता. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क है, कहीं भी एक्सेस हो सकता है. इंटरनेट के अंदर क्या है? इंटरनेट के अंदर स्पेसिफिक यूजर ही एक्सेस हो सकते हैं, जिनका लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं. इंटरनेट के अंदर क्या है? पब्लिक नेटवर्क है, बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ सकते हैं. डज नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट, हैव एक्सेस टू इंटरनेट. पहली बात, मोर एक्सपेंसिव. जो इंटरनेट होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इंटरनेट लेस एक्सपेंसिव होता है. ऐसा है ना कि इंटरनेट तो आप कहीं से ले लो, जियो की 5 लाइन है उससे आपने इंटरनेट ले लिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट चल रहा है. तो लेकिन अगर आपको इंटरनेट लगाना है तो इंटरनेट लेने के लिए आपको खुद का अपना सेटअप लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका सारा का सारा अपना खुद का सेटअप लगाना पड़ेगा, अपना खुद का सर्वर लगाना पड़ेगा, अपना खुद का फायरवॉल लगाना पड़ेगा. ये सारी चीज़ आपको अपनी खुद की लगानी पड़ेगी, जिससे कि इसकी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है. लेकिन अगर आप किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेते हो, इंटरनेट का लेते हो, तो वो लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका सर्वर लगाना नहीं पड़ता, आपको फायरवॉल लगानी नहीं पड़ती. आपको केवल एक वायर लगानी पड़ती है जो आपको DSL के थ्रू मिल जाएगी, जो आपको जियो फाइबर लाइन के थ्रू मिल जाएगी. आप उस वायर को लेके कनेक्ट कर लीजिए जी, और आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा. तो जो इंटरनेट होता है वो एक्सपेंसिव होता है, इंटरनेट जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, मोर सेव होता है. सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंटरनेट का ये सेव होता है और इंटरनेट लेस सेव होता है, जो कि पब्लिक नेटवर्क है और एक प्राइवेट नेटवर्क है. तो प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो मोर सेव होता है, इंटरनेट जो है वो आपका लेस सेव है. ये मोर रिलायबल है, ये लेस रिलायबल है. तो सिक्योरिटी जो होगी वो इंटरनेट में ज़्यादा होगी और इंटरनेट के अंदर सिक्योरिटी जो होती है वो कम होती है. यही फर्क है पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क. अगर हम कोई बात करें पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, तो आपको साफ पता होना चाहिए कि पब्लिक नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है. पब्लिक नेटवर्क है इंटरनेट, इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क होता है. और प्राइवेट नेटवर्क कौन सा होता है? इंटरनेट जो होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है.
तो इंट्रानेट भी प्राइवेट नेटवर्क होता है और एक्सट्रानेट भी प्राइवेट नेटवर्क होता है। अब दोनों में फर्क क्या है, इंटरनेट जो होता है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, केवल ऑर्गेनाइजेशन के लोग यानी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन उस पर शेयर हो सकती है, राइट। लेकिन एक्सट्रानेट क्या होता है, एक्सट्रानेट अगर दो ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रही है तो वो एक एक्सट्रानेट बना सकती है जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकें। जैसे डेल है और इंटेल है, ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उन्होंने अपना खुद का एक एक्सट्रानेट बना रखा है जिससे कि दोनों इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं, राइट। तो ये है, और दोनों ही कैसे नेटवर्क है, इंटरनेट और एक्सट्रानेट दोनों के दोनों प्राइवेट नेटवर्क है और इंटरनेट कैसा नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, राइट। तो ये है, दिस इज द इंटरनेट and difference between internet and extranet and application or software of internet. Important question है, कई बार आ जाता है what is internet, type of internet, right? What is network, type of network, तो आप LAN का एग्जांपल ले सकते हो। अगर कोई आपसे कहे कि what are the difference between intranet, extranet and internet, तो ये सब